हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल प्रिपरेशन पर। 12th का एग्जाम दे दिया है और आपने अगर आपका 12th का एग्जाम बायो से दिया है और अब आप कुछ बेटर करियर ऑप्शन ढूंढना चाहते हैं। हर स्टूडेंट जिसने बायो से 12th पास किया होगा उसका एक ही सपना होता है कि वो डॉक्टर बन जाए। तो डॉक्टर बनने के लिए उसे नीट की एग्जाम क्रैक करना होती है। और जिस तरह हम लोग जानते हैं कि नीट की एग्जाम इंडिया की टॉप 5 टफेस्ट एग्जाम में से एक होती है। टॉप 5 जो सबसे टफ एग्जाम होती है इंडिया की, उसमें से नीट एक होती है। अगर आपको नीट की एग्जाम क्रैक करनी होती है तो आपको 11th क्या आपको 10th से ही तैयारी करनी होती है कि आपको नीट की एग्जाम क्रैक करनी है। अगर आपको एमबीबीएस करना है और आपको डॉक्टर बनना है तो आपको नीट की एग्जाम क्रैक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप बिना नीट की एग्जाम के आप एमबीबीएस छोड़िए, या बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएएमएस किसी भी तरह के डॉक्टरी कोर्स में आप एडमिशन नहीं ले सकते। जो स्टूडेंट बहुत ज्यादा वीक होते हैं या जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, क्रैक करने की छोड़िए, जो नीट की एग्जाम देना ही नहीं चाहते, तो उनके लिए क्या करियर ऑप्शन होता है। हेल्थ बायो से किया है और ऊपर से आप मेल पर्सन है तो आप सबसे पहले देखते हैं कि आप या तो आप लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर लेते हैं, या आप एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का कोर्स कर लेते हैं, या आप ओटी असिस्टेंट का कोर्स कर लेते हैं। नर्सिंग की तो आपको लगता है ये फीमेल वर्क है, हमें नर्सिंग नहीं करना चाहिए, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो या जीएनएम नर्सिंग हो, दोनों में आपको लगता है कि हमें नहीं करना चाहिए। बट अगर आप मेरे हिसाब से सोचे तो बीएससी नर्सिंग हो या जीएनएम नर्सिंग हो, नर्सिंग में काफी बेटर करियर अपॉर्चुनिटी होती है और इसकी फीस स्ट्रक्चर भी बहुत कम होता है। अब अगर हम लोग बात करें कि हम नर्सिंग से कितना अर्न कर सकते हैं, नॉर्मली अगर मैं बोलूं आप नर्सिंग के थ्रू अराउंड 1 लाख रुपीज पर मंथ कमा सकते हैं। तो बहुत से पर्सन होंगे जो मेरी इस बात से डिसएग्री करेंगे, उनको लगेगा कि नर्सिंग की सैलरी कितनी होती है। अब स्टार्टिंग में अगर जाइए, बहुत से प्राइवेट हॉस्पिटल से जो आपको 60,000 से 10,000 के बीच में स्टार्टिंग सैलरी देते हैं। और अगर आप मैक्सिमम पे जाएंगे, जैसे 5 साल, 10 साल और 15 साल का है, जो सैलरी पैटर्न होगा वो कुछ इस तरह होगा: 15,000, 20,000, 25,000 और मैक्सिमम 35 से 40,000 रुपए। 30 से 40,000 रुपए भी उन लोगों को मिलता है, उन नर्सिंग स्टाफ को मिलता है जो स्पेशलाइज होते हैं, या तो वो न्यूरो डिपार्टमेंट में स्पेशलाइज होते हैं, या कैथ लैब में होते हैं, या तो वो आईसीयू नर्सेज होते हैं। इस टाइप के नर्सिंग स्टाफ को ही 35 से 40,000 रुपए पर मंथ मिलता है। पर मैं तो यहाँ बात कर रहा हूँ 1 लाख रुपीज पर मंथ की, तो वो आप अर्न कर सकते हैं। वो भी साल, 2.5 साल, 3 साल भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो भी आप 70,000 से 1 लाख रुपए पर मंथ कमा सकते हैं। और ये टोटल वीडियो, पूरा वीडियो इसी बारे में होने वाला है। जिनने भी नर्सिंग कर रहा हुआ है या जो नर्सिंग करने की सोच रहे हैं, तो प्लीज ये वीडियो पूरा देखें और ये काफी नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। आपको भी नर्सिंग में करियर बनाना है तो उसके लिए आपको 12th बायो से पास आउट होना चाहिए और उसके लिए आप जीएनएम नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग और जीएनएम नर्सिंग करने के लिए मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए बायो सब्जेक्ट से। उसके बाद आप नर्सिंग के कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएशन कोर्स होता है, जबकि जनरल नर्सिंग जो होता है, जीएनएम जो होता है, एक डिप्लोमा कोर्स होता है। अगर आप जीएनएम नर्सिंग करते हैं तो जीएनएम नर्सिंग हिंदी मीडियम से हो जाता है और इसमें पूरा जो सिलेबस होता है वो हिंदी मीडियम में होता है और ये काफी इजी भी पड़ता है बीएससी नर्सिंग के मुकाबले, क्योंकि बीएससी नर्सिंग जो पूरा सिलेबस होता है वो इंग्लिश में होता है। मतलब फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो जीएनएम नर्सिंग की पर ईयर की फीस 65 से 70,000 रुपए होती है। वहीं बीएससी नर्सिंग की पर ईयर की जो फीस होती है 75,000 से 1 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से होती है। ये अलग अलग कॉलेज और अलग अलग यूनिवर्सिटी के हिसाब से अलग अलग होती है। इसमें स्कॉलरशिप, अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंगिंग करते हैं, चाहे आप एसटीसी से हो, ओबीसी से हो या आप किसी भी कैटेगरी से हो, तो आपको इसमें स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप आपकी मिनिमम 30,000 से 40,000 के बीच में होती है। एसी नर्सिंग या जीएनएम नर्सिंग कंप्लीट होने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से करियर ऑप्शन आता है। 4 से 5 पॉइंट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आता है कि आप जैसे ही आप पास आउट होते हैं तो आपको सबसे पहले आपके सामने ऑप्शन आता है कि आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर लीजिए। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जब आप जॉब के लिए आते हैं, 7,000 से लेके तो आपको 15,000 के बीच में सैलरी पैटर्न होता है और ये सैलरी पैटर्न आपके वर्क एक्सपीरियंस के साथ में बढ़ता जाता है। अगर आपको नर्सिंग में आपका कैरियर अच्छे से डेवलप करना है, 4 से 5 पॉइंट है, उस पर आपको वर्क करना होता है। पहला आप जैसे ही पास आउट होते हैं वैसे ही आप किसी हॉस्पिटल में जॉब ज्वाइन कर लीजिए। उससे आपका वर्क नॉलेज अच्छा हो जाएगा और वर्क नॉलेज अच्छा होने के साथ साथ आपको स्टार्टिंग में जरूर कम सैलरी मिलेगी। स्टार्टिंग में आपको 7,000, 10,000, 15,000 इस टाइप की आपको सैलरी मिलेगी, जो कि अलग अलग हॉस्पिटल के ऊपर डिपेंड होता है। आप उसके बाद में थोड़ा टाइम आप वार्ड में काम कीजिए, उसके बाद आप आईसीयू में शिफ्ट हो जाइए। आप आईसीयू में जब आप एज ए नर्सिंग स्टाफ काम करने लग जाते हैं तो आपका सैलरी का ग्राफ भी
बढ़ जाता है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे आपका सैलरी का ग्राफ भी बढ़ता जाता है। जैसे कि हमने पहले भी बात करा था, अगर आपको 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, 5 से 10 साल का अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आपका 20 से 25 हजार रुपए सैलरी पैटर्न हो जाता है। तो जब 1 लाख रुपीज पर मंथ की बात करते हैं तो 20-25 हजार रुपए से हमारा मतलब होता नहीं है। तो इसके लिए हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट है गवर्नमेंट जॉब। आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में आप अब देखिए, अगर आप एमसीक्यू एग्जाम देते हैं और अगर आप एमसीक्यू एग्जाम अगर क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आपका जो सैलरी पैटर्न होगा वो 90 हजार से 1 लाख रुपए बेसिक सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी आपकी 90 हजार से 1 लाख रुपए रहेगी। एमसी की तैयारी करने के लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिसपे बहुत से वीडियो होते हैं नॉलेजेबल, जो आप देख सकते हो। उसमें से एक हमारा भी यूट्यूब चैनल है, जो हम भी बहुत सारी नॉलेजेबल चीजें डालते रहते हैं जो आपको एमसी के एग्जाम में काम आ सकती है। इसके अलावा आपके इंस्टीट्यूट होते हैं जो आपको एम्स या गवर्नमेंट की तैयारी कराते हैं नर्सिंग में। उनका फीस स्ट्रक्चर भी सबका अलग अलग होता है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं आपको कौन सा फीस स्ट्रक्चर सुटेबल होता है आपके हिसाब से, और आपका नियरेस्ट सेंटर कौन सा है, तो आप वहां से भी आप नर्सिंग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप नर्सिंग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी ना करें, और अगर आपको लगता है कि आप नर्सिंग गवर्नमेंट एग्जाम या एमसी एग्जाम फाइट नहीं कर सकते हैं, तो थर्ड ऑप्शन आपके लिए आ सकता है ये। आप इसके अलावा एक सीसीएच का कोर्स कर सकते हैं, जो कम्युनिटी हेल्थ का कोर्स होता है। एक सर्टिफिकेशन कोर्स होता है 6 मंथ का। ये 6 मंथ का कोर्स करने के बाद में आप खुद की प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद का एक छोटी डिस्पेंसरी डाल सकते हैं। और जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे कि डिस्पेंसरी में काफी अच्छी अर्निंग होती है। अगर हम लोग पर डे की अर्निंग की बात करें, तो आपकी अगर डिस्पेंसरी है तो आप जानते होंगे कि आपको 500 रुपीज से ये आपका मैक्सिमम 2000, 3000, 6000 तक आपका पर डे का ये स्ट्रक्चर जा सकता है। अगर हम लोग हमारे फोर्थ पॉइंट की बात करें, सीसीएच सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है, सर्टिफिकेशन कोर्स आपने कर लिया है या आपने नहीं भी करा है, तो भी आप एनएचएम में, नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर में जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट होती है, जिसके लिए वो समय समय पे वैकेंसीज निकालता है, और इसकी फाइटिंग के लिए जो एग्जाम्स होती है वो भी बेसिक लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें वो पूछे जाते हैं, और उसमें आप एग्जाम फाइट करके आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एज ज्वाइन कर सकते हो। और उसमें आपकी जो अर्निंग होगी वो 25,000 से 35,000 के बीच में होगी पर मंथ की, और आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाएगी। अब हम लोग हमारे फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। ये सब चीजें नहीं करना चाहते हो और आप नॉर्मली आप हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हो, तो जिस तरह आपने देखा होगा, नॉर्मल आप अगर हॉस्पिटल में जॉब करते हो, आपको जॉब करते हुए 4 से 5 साल हो जाते हैं, तो धीरे धीरे आपको हॉस्पिटल से ही जो आपके पेशेंट्स होते हैं वो आपको कॉल करते हैं, कैथेटराइजेशन करवाना है या घर पे आईवीज लगाना है या इंट्राकैथ लगवाना है या इंजेक्टेबल्स लगवाने हैं। तो इस तरह का भी आप, इसमें भी काफी अच्छा करियर होता है। अगर हम लोग देखें, जिस तरह अभी मैं जिस जगह पे हूँ, मैं इंदौर में हूँ, और इंदौर में हम लोग एक कैथेटराइजेशन का 1500 से 2000 रुपए लेते हैं। उसी तरह एक आईवी ड्रिप का हम 500 से 1500 रुपीज तक, मतलब 500 से 1500 रुपए पर डे का लेते हैं। समझ गए होंगे कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट आने वाला होम केयर नर्सिंग सर्विस का। होम केयर नर्सिंग सर्विस एक ऐसा सोर्स है जिसके बेसिस पे आप 1 से 1.5 लाख रुपए पर मंथ का कमा सकते हैं। अगर आप 24 आवर्स नर्सिंग सर्विस की बात करें तो ये 4000 रुपए पर डे तक जाता है, और 12 आवर्स नर्सिंग सर्विस जो है 2 से 2500 रुपए पर डे जाता है। इस तरह आप राइस्टिव फीडिंग हो गया है, पॉलिश कैथेटराइजेशन हो गया है, और अलग से अलग तरह की नर्सिंग केयर देके आप अलग अलग अमाउंट कमा सकते हैं, जिसका मंथली रेवेन्यू 1 लाख से 1.5 लाख काफी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, मोटिवेट करें, ताकि मैं इसी तरह और ताज़ी जानकारी आप तक दे पाऊं।